सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड ग्रामर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रेनबो का लेसन नंबर 1 वाटर। यह पाठ पानी के बारे में लिखा गया है CV रमन जी के द्वारा, जो भारत के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और रमन का सिद्धांत, रमन प्रभाव उन्होंने दिया था। इस पाठ के माध्यम से लेखक पानी के महत्व के बारे में हमें बताना चाहते हैं कि जल पृथ्वी पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसके बिना पृथ्वी पर जीवन अकल्पनीय है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और यहाँ इस पाठ के माध्यम से वो इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैन हैज़ थ्रू, आदमी जो है, थ्रू द एजेस, थ्रू मतलब होता है से, कई वर्षों से, एजेस मतलब वर्षों से, समय से, काफ़ी समय से साउट कर रहा है। SOUT, साउट मतलब होता है सर्च करना। आदमी काफ़ी लंबे समय से सर्च कर रहा है, खोज कर रहा है, व्यर्थ में ही, इन वैन, VAIN, वैन मतलब होता है व्यर्थ। अपनी टेक्स्ट बुक से जो है वो साथ में रखें खोल करके, और जो मीनिंग्स है उनको बता रहा हूँ उसको लिखें। अगर लिखने में असुविधाएँ हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक करके लिख सकते हैं। वैन मतलब होता है व्यर्थ। तो यहाँ पाठ के प्रारंभ में ही लेखक कहता है कि आदमी वर्षों से व्यर्थ के अंदर ही खोज करता आ रहा है एक ऐसे काल्पनिक, इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी काल्पनिक, एक्सेलर बोलते हैं अमृत को। अमृत एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा पेय पदार्थ जिसको पीने से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मनुष्य अमर हो जाता है। ऑफ लाइफ, एक्सेलर ऑफ लाइफ, जीवन के अमृत की तलाश के अंदर मनुष्य बिना फालतू व्यर्थ में ही ऐसे ही प्रयासों में घूमता रहता है। द डिवाइन अमृत, डिवाइन, DIVIN, डिवाइन मतलब होता है देवीय, जिसे देवीय अमृत कहा जाता है, और जिसके ए ड्रॉट के अंदर, ए ड्रॉट मतलब होता है एक बार में पीना, एक बार में लिक्विड की जितनी मात्रा हम पी सकते हैं उसे बोलते हैं ए ड्रॉट, पानी पीना या किसी और पदार्थ को पीना। ए ड्रॉट ऑफ विच, और जिसके एक घूंट मात्र से एक थॉट ऐसा माना जाता है टू कन्फर कर लेना। कन्फर मतलब होता है प्राप्त कर लेना, कन्फर। इमोर्टलिटी मतलब होता है अमृतत्व, जैसे मनुष्य अमर हो जाता है। तो पाठ के प्रारंभ में लेखक कहता है कि काफ़ी समय से मनुष्य इस प्रकार के पदार्थों के अंदर खोज में पड़ा हुआ है, ऐसे पेय के पदार्थ के खोज के अंदर जिसे देवतुल्य माना जाता है, जिसके पीने मात्र से मनुष्य अमर हो जाता है। लेकिन जो ट्रू सच मात्रा में, जो सही मायने में जो है एक्साइलर जो है, अमृत जो है, ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, जीवन का जो सही मात्रा में, सही मायने में जो अमृत है वो हमारे हाथों के अंदर है, हमारे को सुलभ मात्रा में मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, जो जीवन का अमृत है, पानी। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट, कॉमन होता है आम, सामान्य, क्योंकि यह सामान्य या आम लिक्विड है। लिक्विड मतलब पेय पदार्थ, तरल पदार्थ, जिसे क्या कहते हैं, प्लेन वाटर, सादा पानी, सिंपल पानी। लिक्विड मतलब तरल। आई रिमेंबर वन डे, लेखक खुद को इन्वॉल्व करते हुए पाठ के अंदर कहता है कि मुझे याद है कि एक दिन मैं स्टैंडिंग खड़ा था ऑन द लाइन, एक ऐसी रेखा के ऊपर आकर के, विच जो कि सेपरेट मतलब होता है अलग कर देना, सेपरेट करना, अलग कर देना, जो कि सेपरेट करती है द लीबियन डिजर्ट जो है वो सहारा मरुस्थल का एक हिस्सा है अफ्रीका के अंदर। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका जो है वहाँ पर एक ऐसा रेगिस्तान, थार के रेगिस्तान के जो सहारा मरुस्थल की तरह है, जहाँ पर वनस्पति नहीं है, जीव जंतु नहीं है। तो लेखक कहता है एक दिन मैं वहाँ खड़ा था एक ऐसी लाइन के ऊपर जहाँ एक तरफ तो था लीबियन डिजर्ट, जो वनस्पति और जीव जंतुओं से रहित था, फ्रॉम द वैली
VALLEY, वैली मतलब होती है घाटी, ऑफ द नील, नील नदी है जो कि इजिप्ट के अंदर है। इजिप्ट बोलते हैं मिस्र को, मिस्र जो देश है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। ऑन वन साइड वाज विजिबल, और मेरी तरफ एक तरफ मैं देख पा रहा था, विजिबल होता है दृश्य, मेरे सामने दिख रहा था मुझे, ए सी ऑफ, एक समुद्र, एक विशालकाय समुद्र के समान, और समुद्र किसका था, बिलोविंग सैंड, धूल भरी आंधियों वाला रेत, बिलोविंग, बिलोविंग मतलब होता है तेज हवादार, सैंड मतलब होता है रेत, विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन, और जहाँ पर बिल्कुल भी एक भी स्पेक नहीं थी, स्पेक मतलब होता है हल्का सा निशान, ऑफ ग्रीन, हरियाली का कोई नाम और निशान मात्र नहीं था, हरियाली का नाम पर एक पत्ती मात्र भी नहीं थी, और ए सिंगल लिविंग, और न ही जीवन के नाम पर एक भी चीज़, लिविंग मतलब जीवित वस्तु, इन एनीवेयर विजिबल ऑन इट, ऑन द अदर साइड, देखिए कहता है कि एक तरफ तो मैं खड़ा था जहाँ पर लीबियन डिजर्ट था एक साइड के अंदर, जो रेगिस्तान इतना लंबा चौड़ा था, और जहाँ पर केवल रेत ही रेत दिखाई दे रही थी, न तो वनस्पति थी न कोई जीव जंतु थे। ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, और दूसरी तरफ हरियाली से भरा हुआ, ग्रीन मतलब होता है हरा, ग्रीनेस्ट मतलब सबसे अधिक हरा, हरा भरा, हरियाली से भरा हुआ, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, एंड डेंसली, डेंस मतलब होता है घना, घने रूप से, पॉपुलेटेड मतलब होता है अत्यधिक संख्या के अंदर, जो पेड़ उगे हुए थे वहाँ पर, एरिया जो उस एरिया के अंदर, एरिया टू बी फाउंड, वहाँ पाया जाता है, एनीवेयर ऑन द अर्थ, और जीवन अर्थ का, पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा दूसरी तरफ था जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में हरियाली थी, अत्यधिक मात्रा में वो फर्टाइल था, उपजाऊ था, और डेंसली पॉपुलेटेड था वहाँ पर, यानी कि अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधों की संख्या थी। तो लेखक कहता है इस प्रकार के दो अलग अलग हिस्से मेरे दोनों तरफ से, टीमिंग विद लाइफ, और जो कि क्या हो रहा था, टीमिंग मतलब भरा हुआ था जीवन से, यानी वनस्पति जहाँ होगी तो वहाँ जीव जंतु ज़्यादा होंगे, तो वो कहता है यह हरियाली जो है वो जीव जंतुओं से, जीवन से भरी हुई थी। वेजिटेशन होती है वनस्पति, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति। व्हाट मेज दिस वंडरफुल, और किस चीज़ ने इसको इतना वंडरफुल डिफरेंस जो है वो उसको कर दिया था। अब लेखक कहता है मैं इस बात के ऊपर मनन कर रहा था, सोच रहा था कि यार एक तरफ तो ये रेगिस्तान है इतना, और एक तरफ ये हरियाली है, इस परिवर्तन का जो कारण है, मूल कारण है वो क्या है डिफरेंस का, वाई इट इज़ द वाटर, और यह कुछ सोचने वाली बात नहीं थी कि इसका मूल कारण जो था वो था पानी, वाटर ऑफ द रिवर नील, नील नदी का पानी जो कि बहता था, फ्लो, फ्लो मतलब होता है बहना, फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन मतलब होता है आभ्यंतरिक, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ समुद्र है, मेडिटेरियन आभ्यंतरिक समुद्र। फ्रॉम इट्स सोर्स, यह अपने मुख्य सोर्स मतलब होता है स्रोत, ए कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, ए कपल ऑफ, एक कुछ मीलों की दूरी, कुछ हजारों मीलों की दूरी पर यह पार करके वहाँ तक जा रही थी, और जितनी भी दूरी ये पार करके जा रही थी उस एरिया के अंदर चारों ओर हरियाली है, हरियाली दिखाई दे रही थी, लेकर कहता है इसके अंदर। और इस बारे में जो जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट भूविज्ञानिक जो है जियोलॉजिस्ट, वो बताते हैं हमें दैट द एंटायर सॉइल, कि एंटायर मतलब होता पूरी, सॉइल मतलब मिट्टी, ऑफ द नील वैली, कि नील नदी की जो घाटी है उसके अंदर जो मिट्टी है वहाँ की, इज क्रिएशन ऑफ रिवर इटसेल्फ, क्रिएशन मतलब होता है रचना, कि यहाँ नील नदी की घाटी के अंदर जितनी भी मिट्टी है वो यहाँ की नदी जो है नील नदी उसकी खुद की रचना है, ब्रॉड डाउन जो कि ये लेकर आई है, एज द फाइनेस्ट सिल्ट, सिल्ट मतलब होती है गाद, सिल्ट का लिखें गाद, गाद हल्की मिट्टी जो पानी के साथ में बहकर आ जाती है, सिल्ट। इन इट्स फ्लड, फ्लड मतलब होता है बाढ़, नील नदी जो बाढ़ के रूप में बहकर आती है तो अपने साथ में सिल्ट लेके आती है वाटर के साथ में। फ्रॉम द हाईलैंड्स, हाईलैंड मतलब ऊंची ज़मीनें, पहाड़ी ज़मीनें जहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर बहती है नदी। एबिसिनिया, एबिसिनिया के अंदर इथोपिया का साम्राज्य का एक अंग है ये, इथोपिया को एबिसिनिया बोलते हैं, इथोपिया ये मीनिंग आया यहाँ पर एबिसिनिया। एंड फ्रॉम द रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और रिमोट मतलब होता है दूर, दूर स्थित कोने जो है सेंट्रल मध्य अफ्रीका के, एंड लेड डाउन थ्रू द एजेस इन द
ट्रॉफ। ट्रॉफ मतलब होता है गर्त। गर्त जहाँ पर आकर नदियाँ जो गिरती है, थ्रू द विच द नील फ्लोज इनटू द सी, थ्रू विच जिसके अंदर से द नील नदी जो है फ्लोज गिरती है आकर के इनटू द सी, और वहाँ सेंट्रल एशिया से होकर के बहकर आती है और आकर के गिर जाती है समुद्र के अंदर। इजिप्ट जो कि मिस्र को कहते हैं, इनफैक्ट वाज मेड बाय इट्स रिवर। मिस्र जो है उस शहर की लेखक कहता है कि जो बसावट हुई, वहाँ पर मनुष्य के निवास हुआ, वो भी जो है वो रिवर नील नदी के कारण ही संभव हुआ था। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन, और ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की जो एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यताएं, मिस्र की प्राचीन सभ्यताएं जो थी वाज क्रिएटेड, उसकी रचना की गई। क्रिएटेड मतलब रचना करना। एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर। सस्टेन मतलब होता है जीवित, बचना, फलना फूलना, वहाँ पर फली फूली बनाए रखा गया इसको वहाँ पर। बाय लाइफ गिविंग, जीवन प्रदान करने वाला पानी। विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, जो कि हमेशा सालों साल बहता हुआ नीचे की ओर चला आता है। अनफेलिंग कभी भी निष्फल होने वाला, असफल नहीं होने वाला। रेगुलरिटी मतलब होता है नियमित रूप से, या नियमित रूप से नदियाँ बहती रहती है और पानी को लेकर आती रहती है अपने साथ के अंदर, और यह जो है सभ्यताओं के विकास का कारण बनी। आई गेव दिस एग्जाम्पल, देखिए कहते हैं कि मैंने यह उदाहरण दिया आपको मिस्र की सभ्यताओं का और नील नदी का, एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और मैं इसके लिए बहुत सारे और भी उदाहरण दे सकता हूँ आपके सामने अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज करना मतलब अपनी बात के ऊपर दबाव डालना कि मैं अपनी बात को सही साबित कर सकता हूँ। दैट दिस कॉमन, कि यह सामान्य सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ, सब्सटेंस कि सामान्य पदार्थ जो है, पदार्थ इसको बोला गया पानी को। विच वी टेक फॉर द ग्रांटेड, विच वी टेक जो कि हम लेते हैं, फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जो कि हमें ग्रांट किया जाता है। ग्रांट मतलब प्रदान करना। आवर एवरीडे लाइफ इज़ द मोस्ट पोटेंट, वो ये बहुत अधिक मात्रा के अंदर क्या है, पोटेंट है। पोटेंट मतलब प्रबल। एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, यह बहुत ही शानदार चीज़ है। ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के ऊपर पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार चीज़ है पृथ्वी के ऊपर। इट हैज़ प्लेड रोल ऑफ वेस्ट, और इसने एक बहुत बड़ा भूमिका अदा की है। वेस्ट मतलब होता है विस्तृत। सिग्निफिकेंस होता है महत्व। इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, शेपिंग प्रदान करना, भूमिका प्रदान की इसके अंदर कि पृथ्वी की रचना और इसके ऊपर जीवन का निर्माण। द कोर्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री एंड कंटिन्यूज, और यह जारी रखता है अपना रोल को प्ले करना। द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के इस नाटक के रूप में अंदर मनुष्य का जन्म मृत्यु, तो इसके अंदर पानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, जो सरफेस है, जो धरातल है हमारे प्लेनेट का, प्लेनेट मतलब ग्रह का, पृथ्वी के ग्रह का। देयर इज नथिंग विच एड सो मच टू द ब्यूटी ऑफ अवर कंट्री साइड वाटर। देयर इज नथिंग विच एड सो मच ब्यूटी, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि अत्यधिक मात्रा में अधिक मिलाती है सौंदर्य। कंट्री साइड मतलब देहाती ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, एज वाटर। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम, यह छोटे छोटे झरने जो ग्रामीण दृश्यों को अत्यधिक सुंदर बनाते हैं। स्ट्रीम ट्रिकलिंग मतलब तो बहते रहते हैं ओवर द रॉक्स, चट्टानों के ऊपर से। और ए लिटिल पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब। बाय द वे साइड, जो कि रास्तों के किनारे बने हुए छोटे छोटे तालाब होते हैं। वेयर द कैटल, जहाँ पर मवेशी आकर के क्या करते हैं, क्वेंच करते हैं। क्वेंच मतलब होता है बुझाना, क्वेंच। देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, शाम को आकर के। द रेन फैड टैंक्स, यह वहाँ पर गांव के दृश्यों के बारे में बता रहा है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो टैंक्स बनाते हैं। उन टैंक्स के अंदर जो है वो बरसात का पानी आकर भर जाता है। फैड होता है भरना। दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया अलास, ऐसा साउथ इंडिया के अंदर बहुत कुछ हुआ करता था। लेकिन अलास, लास्ट में अलास शब्द होता है, दुख के साथ मिलकर कहता है कि अब लोगों की जीवन शैली जो परिवर्तित होने लगी है। ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड, आजकल प्राय दुख की बात है। सैडली मतलब अत्यधिक दुख के साथ में मैं ऐसा कहूँगा कि इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, अनदेखा किया जा रहा है। इन देयर मेंटेनेंस, न तो इनकी मेंटेनेंस की जा रही है। मेंटेनेंस मतलब रख रखाव। आर ए चीयरिंग साइट, चीयरिंग मतलब हैप्पी, साइट मतलब दृश्य है। अगर इनकी मेंटेनेंस की जाती है
तो वो दृश्य बहुत ही खुशी प्रदान करने वाले होते हैं। व्हेन दे आर फुल, जब वे भर जाते हैं तब उनकी मेंटेनेंस की जाती है, लेकिन बाद में उनको भुला दिया जाता है। दे आर ऑफ कोर्स शैलो, अब वो निस्संदेह क्या हो गए हैं, शैलो हो गए हैं। शैलो मतलब होता है छिछले, कम गहरे, शैलो। बट दिस इज़ लेस एविडेंट, लेकिन ये जो है अब क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है। सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, क्योंकि पानी अब जो है सिल्ट से भरा हुआ आता है, गाद से भरा हुआ। सिल्ट मतलब गाद, मिट्टी जो है वो साथ में आती है। एंड थ्रोज द लाइट बैक, और पानी जो है गाद से भरा हुआ आता है, और इस प्रकार से जो गाद जो है वो टैंक्स के अंदर भर जाती है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और जो पैंदा है पानी का, उन टैंक्स का पैंदा जो है वो शो अप नहीं होता है। दिस टैंक प्ले वाइटल रोल, ये टैंक जो है एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका, रोल मतलब भूमिका, रोल। साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, दक्षिण भारत में कृषि के अंदर ये टैंक्स जो है वो पानी के बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करते हैं। इन मैसूर, और मैसूर के अंदर मैं एग्जाम्पल के रूप में लेकर कहता है, मैं कहना चाहूँगा मच ऑफ द राइस, कि वहाँ जो चावल की फसल होती है उसको ग्रोन मतलब उगाया जाता है। इन देम सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, सम ऑफ दीज टैंक, ये टैंक जो बनाए जाते हैं कृषि के उद्देश्य से, खेती बाड़ी के उद्देश्य से, ये आश्चर्यजनक तरीके से, सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यजनक तरीके से, लार्ज मतलब बहुत बड़े होते हैं। एंड इज ए ब्यूटीफुल साइट टू सी, एक बहुत सुंदर ही दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। साइट मतलब होता है दृश्य। जब सनराइज होता है, सूरज की किरणें आकर पड़ती है, और या सेट होता है, सेट मतलब होता है अस्त होना। जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो उसकी किरणें आकर ओवर देम उनके ऊपर पड़ती है, और पानी के ऊपर किरणें चमकती है, और जब खेलती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। वाटर इज ए लैंडस्केप, और जो पानी जो है यहाँ की जो परिदृश्य है, लैंडस्केप मतलब परिदृश्य, मे बी कंपेयर्ड टू द आइज इन ए ह्यूमन फेस, और यहाँ पर पानी के जो दृश्य है उनकी, लेखक कहता है कि मैं उनकी तुलना करना चाहूँगा, कंपेयर करना चाहूँगा उनको, तो आइज के साथ में, ह्यूमन फेस के ऊपर, कि जितना महत्व मनुष्य के चेहरे पर आँखों का है उतना ही इन दृश्यों का महत्व है। ये जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करना मतलब प्रतिबिंबित करना। द मूड ऑफ द हावर, समय का जो मूड है उसको दिखाते हैं। बीइंग ब्राइट, कभी कभी ये चमकीले प्रदर्शित होते हैं। एंड गे, GAY, गे मतलब होता है हैप्पी। व्हेन सनशाइन, सूरज जब चमकता है तो पानी की किरणों के ऊपर खेलता हुआ, चमकता हुआ प्रतीत होता है, और ये ऐसा लगता है कि बहुत खुश होती है। और ये टर्निंग चेंज हो जाती है टू डार्क। एंड ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है उदासी से भरा हुआ। व्हेन देयर स्काई इज ओवरकास्ट, जब सूर्य के ऊपर आसमान में बादल छा जाते हैं तो ये ओवरकास्ट हो जाता है, तो इसके मूड जो है वो चेंज हो जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट, और एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रिमार्केबल फैक्ट जो है वो मैं दिखाना चाहूँगा, लेखक कहता है, नोट करने वाला फैक्ट जो है अबाउट द वाटर इज पावर ऑफ कैरिंग सिल्ट, कि इसकी शक्ति जो है अपने साथ में सिल्ट को लाने की। और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इज सस्पेंशंस, कि सॉइल जो है मिट्टी को ये सस्पेंशन कर देता है। सस्पेंशन मतलब होता है निलंबन कर देना, एक जगह से मिट्टी जो है वो हट जाती है और दूसरी जगह पर चल जाती है। कि पानी जो है अत्यधिक गति के साथ में, प्रभाव के साथ में आता है, और अपने साथ में इसको सेल्ट की गाद को ले जाने की जो इसकी पावर है वो डिवाइड कर देती है, सॉइल को सस्पेंशन कर देती है। दिस इज द ओरिजिन, और यही क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब होता है किसी जगह का उदय होना। करेक्टरिस्टिक्स होती है विशेषताएं ऑफ कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स, पानी से बनने वाले, और यहीं से उदय होता है उस कलर का जो उस पानी का होता है जो इन टैंक्स के अंदर भरता है। तो जिस प्रकार की मिट्टी होती है उसी प्रकार का पानी का कलर हो जाता है। दिस कलर वेरीज, ये कलर जो है वो क्या हो सकते हैं, वेरीज हो सकते हैं। वेरीज मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग तरह के। विद द नेचर ऑफ द अर्थ, जिस प्रकार का पृथ्वी होगी, जिस प्रकार की पृथ्वी होगी, जिस प्रकार की ज़मीन होगी, वैसा ही पानी होगा। नेचर मतलब प्रकृति, अर्थ की। कैचमेंट एरिया जो है, जो टांके का भरण क्षेत्र होता है जहाँ से पानी आता है, कैचमेंट एरिया उसको बोलते हैं कैचमेंट। जल ग्रह भी बोल सकते हैं इसको।
area and most vivid immediately after a fresh inflow और most in vivid मतलब विविध immediately after a fresh inflow ताज़ा पानी आता है तो उसका कलर और चेंज हो जाता है following rain आने वाली बरसात से। swiftly मतलब तेज़ी से, flowing water बहता हुआ पानी can carry fairly large and heavy particles जब पानी तेज़ गति से बहता है तो अपने साथ में अत्यधिक मात्रा में विशाल और हैवी पार्टिकल्स को लेकर आता है। पार्टिकल्स मतलब होता है अणु। कई वस्तुएं जो है पानी के अंदर बह जाती है। द फाइनेस्ट पार्टिकल और सबसे अच्छे पार्टिकल जो है हावेवर रिमेन फ्लोटिंग मतलब होता है तैरते हुए आते हैं विद इन द लिक्विड इस पानी के साथ में इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी। ग्रेटर मतलब महान, डेंसिटी मतलब घनत्व। इंस्पाइट ऑफ मतलब के होते हुए भी, इनका घनत्व भारी होते हुए भी पानी का फोर्स इतना ताकतवर होता है कि उनको बहाकर अपने साथ में ले जाता है। आर कैरीड टू और उन्हें लाया जाता है ग्रेट डिस्टेंस यानी बहुत दूरी तक वो पानी उसको लेकर आ जाता है। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स और ऐसे पार्टिकल जो है निस्संदेह है आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक मात्रा में, स्मॉल मतलब छोटे होते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक मात्रा में, स्मॉल मतलब छोटे। और ऐसे पार्टिकल अत्यधिक मात्रा में छोटे होते हैं बट देयर नंबर इज ग्रेट परंतु उनकी संख्या जो है पानी के साथ में बहने वाले ऐसे पदार्थों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सके कि यार इतनी संख्या में ये पदार्थ ऐसे कैसे आए हैं उनके साथ में। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर, सॉलिड मतलब ठोस, मैटर मतलब पदार्थ। ठोस पदार्थ जो इतनी संख्या में साथ में बहकर आ जाते हैं पानी के कैन बी ट्रांसपोर्टेड, उसको ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट करना। इन दिस वे व्हेन सिल्ट लेडन जब इस गाद से भरा हुआ पानी मिक्स होता है विद द सॉल्ट वाटर नमकीन पानी के साथ में जो कि नमक से भरा हुआ पानी होता है समुद्र का। देयर इज ए रैपिड मतलब फास्ट, अत्यधिक तेज। रिसेप्शन मतलब होता है तेजी से, प्रिसिपिटेशन मतलब तेजी से, तेज गति से, अत्यधिक तेज गति से। ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, सस्पेंडेड मतलब स्थगित मामला। तो रैपिड ग्रोथ जब वो आकर के मिल जाती है इस पानी की और समुद्र के अंदर आया पानी आकर मिल जाता है। दिस कैन बी रेडिली सीन और इसको तैयार देखा जा सकता है व्हेन ट्रेवल्स बाय द स्टीमर जब कोई भी स्टीमर के द्वारा, स्टीमर होता है पानी से भाप से चलने वाला इंजन, डाउन ए ग्रेट रिवर पानी जो नदियों के अंदर चलाए जाते हैं स्टीमर के इंजन। टू द डीप सी गहरे समुद्र के अंदर जो इंजन जो है वो चलते हैं तो वहाँ देखा जा सकता है द कलर ऑफ वाटर की पानी जो है उसका कलर चेंज होता रहता है अलग अलग तरीके से। सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक फ्रॉम द मड्डी रेड, प्रारंभ में ये कलर जो है वो मड्डी मतलब मिट्टी से भरा हुआ रेड कलर का, बाद में ये ब्राउन हो जाता है या ब्राउन के रूप में देखा जा सकता है। ऑफ सिल्ट उस गाद के रूप में थ्रू वेयरिंग शेड्स, वेयरिंग मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की, शेड्स कलर जो है वो ले लेता है। ऑफ येलो, शेड्स ऑफ येलो जिस प्रकार की आकृतियाँ आ जाती है येलो कलर की। एंड ग्रीन कभी ये हरे रंग का दिखाई देता है। और फाइनली टू द ब्लू और अंत में इसका कलर समुद्र की तरह ब्लू हो जाता है ऑफ द डीप सी, गहरे समुद्र के साथ में। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स और वो महान ट्रैक्ट्स जो है इलाके, दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड और वो महान क्षेत्र जहाँ से ट्रैक्ट्स जो वहाँ से पानी आता है लैंड के, हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट, इस सिल्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। द डिपॉजिट इज एविडेंट, डिपॉजिट मतलब जमा हो जाता है पानी जाकर के समुद्र के अंदर, और एविडेंट मतलब तथ्यात्मक रूप से। एंड एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल इन एल्यूजन एरियाज, वो क्या है, एक प्रकार का एग्जामिनेशन है, एक प्रकार की परीक्षा है इस ऑफ द सॉइल मिट्टी की। इन एल्यूविल मतलब होता है कछार, पानी के साथ में आई हुई मिट्टी जब डेल्टा बनाती है, जिसको डेल्टा भी कहा जाता है एल्यूज, जब
बिछाई जाती है एक जगह पर, जहाँ पर आकर पानी नदियाँ जो है समुद्र में गिरती है, तो उसको बोलते हैं एलुवियल। सच लैंड और ऐसी ज़मीन जो है जो कंजिस्टिंग करती है अपने अंदर, कंजिस्ट करती है अपने अंदर, मिलाकर रखती है। कंजिस्ट मतलब होता है मिलाकर रखना, कंजिस्टिंग मिलाकर रखती है। इट डज फाइनली डिवाइडेड मैटर, इट यूजली वेरी फर्टाइल, और ये अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये इस लेसन का पार्ट फर्स्ट, और इसके बाद इसके आगे की पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए पार्ट 2 के अंदर इसके आगे का लेसन हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।